द चैनल मिस्टिक टैरो। ये ईयरली रीडिंग है 2000। थोड़ी ओवरव्यू टाइप की रीडिंग लेंगे टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। और रीडिंग्स जो हैं अब की बार मैं चूँकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है तो अलग अलग करूँगी। ये पर्टिकुलर रीडिंग जो है सिर्फ आपके लव इंटरेस्ट, लव रिलेशनशिप्स, चाहे पार्टनर हैं, चाहे स्पाउस हैं, चाहे आप सिंगल हैं, आपका किसी के ऊपर क्रश है, ये रीडिंग जो है बेसिकली उसको कवर करेगी कि 2023 के अंदर जो है वो क्या सिचुएशन रहने का इम्कान है रिलेशनशिप के हवाले से। सो स्टार्ट करते हैं टॉरस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। और इसमें ये है कि पहले हम 2 थीम कार्ड्स निकालेंगे कि साल का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ उसका थीम जो है वो क्या रहेगा, और फिर आगे से हम 12 कार्ड्स निकालेंगे ये देखने के लिए कि फर्दर जो है वो मंथ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सप्लेनेशन है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट हाफ़ के लिए मून का कार्ड है और सेकंड हाफ़ के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई बहुत ज़्यादा ओपन नहीं नज़र आ रहे टॉरस लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के हवाले से। फ़र्स्ट हाफ़ के अंदर 2 बातें हैं। एक तो ये कि या तो ये हो सकता है कि कोई सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, या कोई सीक्रेट इंटरेस्ट है जिसके लिए आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लेकिन आप उसको ओपन करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, दुनिया के सामने लाते हुए भी घबरा रहे हैं ड्यू टू सर्टन रीजंस। और दूसरे हाफ में जो है वहाँ यहाँ पे तो आपका टोटली एक इनकार ही नज़र आ रहा है कि मुझे इस रास्ते पे चलना ही नहीं है या मुझे ये काम करना ही नहीं है। चूँकि ये रीडिंग जो है टिपिकली लव इंटरेस्ट के हवाले से है तो मेरी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो उसी हिसाब से होगी। अच्छा, अब सबसे पहले हम इस थीम कार्ड के अंदर 6 कार्ड निकालेंगे जनवरी से लेके और जून तक। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 6 कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। सो जनवरी के लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा कार्ड्स को इधर कर लेती हूँ ताकि जो है आपको क्लियरली नज़र आ सके। फरवरी के लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, डेथ का कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली बात तो ये कि जनवरी के अंदर ही कोई ना कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जहाँ पे सीरियस रिलेशनशिप जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है या उसकी ऑफ़र जो है वो एग्ज़िस्ट कर रही है। अच्छा, ये प्रॉपर होगा जिसमें ये नहीं होगा कि कोई आके आपको ये कहे कि जी आप मुझे बहुत पसंद हैं या क्या, इस तरह का नहीं। ये प्रॉपर एक फॉर्मल जो रिलेशनशिप बनाया जाता है जिसमें ज़िंदगी इकट्ठी गुजारनी होती है और 2 लोग जो हैं या तो आप मूव इन करने की बात कर रहे होते हो या शादी करने की बात कर रहे होते हो या कोई इस किस्म का प्रपोज़ल आ रहा होता है जहाँ पे एंगेजमेंट हो रही होती है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि वाक़तन ऑन ग्राउंड नज़र आए, लोगों को भी पता चले, ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है अर्ली फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अच्छा, उसके बाद फरवरी में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। ये हो सकता है कि आप जो है वो किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, और ये वाटर साइन जो है स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, पाइसिस हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाटर साइन ना हो लेकिन इनकी आदत ये हो कि ये अपनी दिल की बात नहीं बताते हैं, ये इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं और हर चीज़ कह नहीं देते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने तक महदूद रखते हैं अनटिल अनलेस के सामने वाला पर्सन जो है इनको इतना रिलायबल नज़र आए कि जिससे ये अपनी दिल की बात कह सकें। चूँकि यहाँ पर भी मून का कार्ड है, पाइसिस की रिप्रेजेंटेशन है, सो इस बात का चांस मौजूद है कि टॉरस लोगों को जो लोग अप्रोच कर रहे हैं उनके चार्ट के अंदर वाटर प्रेजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगेन अनदर मार्च के लिए अनदर वाटर साइन, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये सेम पर्सन की तरफ से है, मुझे ये नहीं लगता। मेरा ये ख्याल है कि फ़र्स्ट हाफ़ ऑफ द ईयर में एटलीस्ट, क्योंकि इसके कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, तो फ़र्स्ट हाफ़ ऑफ द ईयर में टॉरस लोगों को बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं
और चूंकि यहाँ पे थीम जो है वो मून का कार्ड है, तो लेकिन आप जो है वो कोई भी स्टेप लेते हुए, कोई भी रिलेशनशिप बनाते हुए डर रहे हैं, आपको हर जगह पे खौफ महसूस हो रहा है, आपको किसी में कोई ख़राबी नज़र आ रही है, किसी में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और आपके अंदर जो है वो एक फ़ियर मौजूद है कि शायद ये मोस्ट प्रॉब्ली फ़ियर जो है ये हो सकता है कि अगर यहाँ कर लिया तो दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस टाइप की कोई ना कोई बात जिसमें एक सोशल फैक्टर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपको लोग जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पे इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि हर महीने में आपको नए नए लोग जो हैं वो अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये 3 महीने मार्च तक तो ये स्टोरी चल रही है। उसके बाद अप्रैल के लिए आपका कार्ड जो है वो हाई प्रीस्टेस का है। ये आप ख़ुद हो सकते हैं, ठीक है। और चांस इस बात का मौजूद है कि आप जो है इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो डेवलप हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ़ लोग आपको अपना लव इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इसके बारे में आप खामोशी से कुछ ना कुछ डिसाइड करने की, समझने की, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगेन आप इनडिसाइसिव हैं। हाई प्रीस्टेस कुछ नहीं कर रही सवाए इस बात के कि वो सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रही है और वो सब चीज़ें जो बिहाइंड द सीन चल रही हैं उनको समझने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो डेथ का कार्ड है। ये डेथ का कार्ड जो है ये कोई सर्टन इवेंट जो है आपकी लाइफ के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन अगर आप नोटिस करें, अभी तक जितने भी कार्ड्स हैं उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी वाटर का कार्ड है, ये भी वाटर का कार्ड है, ये सारे चारों वाटर के कार्ड हैं जो कि ये बात बता रहे हैं कि इंटरनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। साल के पहले हाफ में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे और इमोशनली आप बहुत वुल्नरेबल रहेंगे। आपको डर रहेगा कि लोग मेरा मतलब कोई इसको क्या कहते हैं, कोई गलत फ़ायदा ना मेरा उठा लें, ठीक है। किसी किस्म से मैं मिसट्रीट ना हो जाऊं, किसी तरह से मुझे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में ना कोई कर लें और मुझे कोई मेरे नाम के ऊपर कोई धब्बा ना आ जाए। कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि इंसान को स्टेप लेने से, डिसाइड करने से, अपने आप को ओपनली सामने लेकर आने से डरता है इंसान, किसी न किसी ऐसी रीज़न की वजह से, वो यहाँ पे मौजूद है। अलबत्ता फिर मई में जाके ये सिचुएशन के अंदर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है डेथ के कार्ड के बाद। एंड यू आर टर्निंग योर सेल्फ इनटू क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ओपन, वेरी लॉजिकल, ठीक है, वेरी कूल माइंडेड, और आप इनके पास जाएं, इनसे बैठ के डिस्कशन करें। ये आपसे जिस मौजू के ऊपर आप बात करेंगे उस मौजू के एक एक पहलू को आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, और चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। लेकिन आप अपने आप को उसके बाद जून के अंदर आप देखेंगे, मई में और जून में आप देखेंगे कि आपका माइंडसेट जो है वो इस खौफ से निकल के बाहर आ रहा है और आप जो है वो अपने आप को एक बहुत ओपन पर्सनैलिटी के तौर पे सामने आता हुआ देखेंगे, जो कि इस बात का मुंतज़िर नहीं रहता कि कोई दूसरा आके हमसे बात करे। वो ख़ुद लोगों से बात करना शुरू करते हैं, वो ख़ुद लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, वो ख़ुद लोगों को बताते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब आप किसी को खुद ही उठ के कॉल करना शुरू कर देंगे। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का बिहेवियर होता है। अच्छा जी, अब पहले 4 महीने तो आपने कुछ नहीं किया है और अगले 2 महीने में बहरहाल आपके मिजाज में तब्दीली आ रही है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मे बी आप जून के अंदर आप ये कोशिश शुरू कर दें कि ओके, मुझे लोगों से मिलना जुलना है, सोशल होना है, लोगों से पूछना है, जानना है कि वो क्या करते फिर रहे हैं। देखते हैं कि सेकेंड हाफ के जो 6 कार्ड्स हैं वो क्या बता रहे हैं हमें। टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए लें जी, वापस कोई आता हुआ नज़र आ रहा है 6 ऑफ कप्स के साथ। अमूमन 6 ऑफ कप्स जब भी आता है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा होता है जिसको हमने किसी टाइम पे बहुत चाहा होता है, किसी से हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है, ठीक है, वो दोबारा आ रहे होते हैं अपनी पुराने वाली इमोशंस के साथ, ठीक है। ये पर्सन कोई ना कोई जुलाई में कोई ना कोई पर्सन आपके सामने दोबारा रीअपेयर होगा। आया कि ये इन 3-4 लोगों में से होगा या पिछले कुछ सालों में से जो लोग आपको जानते थे उनमें से होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो है वो रीअपेयर होगा आपकी लाइफ के अंदर, और वो अपना इंटरेस्ट, अपनी फ्रेंडशिप, अपना जो भी अब उसकी फीलिंग्स थी आपकी तरफ, ठीक है, उनमें से कुछ ना कुछ वो वापस लेकर आपके सामने आएगा। अगस्त
10 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसा महीना जिसमें या तो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा एक ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अगर मुख्तलिफ़ जगहों पे रहते हैं तो वो इकट्ठे हो रहे हैं, कोई गेट टुगेदर हो रहा है या किसी किस्म का जहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप अपने लिए कोई घर ख़रीद सकें। ये भी हो सकता है कि आप कुछ टाइम जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारें जिसमें बुज़ुर्ग शामिल हों, ठीक है। और यहाँ पर भी हो सकता है कि लोग आपको अप्रोच करें, जैसे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं वो। अच्छा जी, सितंबर। अब यहाँ सितंबर में अगेन आप के लिए एक ऐसी सिचुएशन रिलेशनशिप के हवाले से डेवलप हो रही है जहाँ पे आप इनडिसाइसिव हैं और कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि आपको महसूस हो रहा होगा कि कुछ है, लेकिन वो सबकॉन्शियस वाली बातें जो हैं आप शायद एवेल्युएट ना कर पाएँ। सितंबर के महीने में आपको एहसास हो कि हाँ, बैक ऑफ द माइंड आपको फ़ील हो कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मुझे गौर करना है। तो जब तक आप बड़ी एक पुरसुकून इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आ जाएंगे और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर देंगे, शायद तब तक आपको ये सिचुएशन समझ ना आए। लेकिन ओवरऑल सितंबर का महीना जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से एक्शन लेस महीना नज़र आ रहा है और यहाँ पे ज़्यादातर आप गौर व फिक्र करते हुए ही नज़र आएंगे कि अब क्या करना है। सो 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर आपको कोई ना कोई अप्रोच कर रहा है और रिलेशनशिप की अगेन कोई ऑफ़र आ रही है। ये कोई लियो भी हो सकता है, ठीक है। ये इसके बारे में ये कहना कि ये कोई पुराना शख्स है या कोई नया पर्सन है, ये कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट हो रही है। नवंबर के महीने में इन्हीं के साथ नवंबर के महीने में रिलेशनशिप को मुहतात अंदाज में आप आगे बढ़ा रहे हैं और चीज़ों जैसे होता है ना कि अब आपको स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप, अब आप वक्तन फ़वक्तन मिलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। नवंबर का महीना जो है वो इस तरह से गुज़र रहा है। और दिसंबर में अल्टीमेटली आपके सामने ये टाइम आ जाएगा जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ओके अब क्या करना है। और इसमें सिचुएशन जो है वो ये हो सकती है कि चूँकि आप यहाँ पे डरे हुए थे साल के आगाज़ में, ठीक है, आपने अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिस की हैं। उसके बाद सेकंड थीम जो है यहाँ पे वो 4 ऑफ कप्स का है। अगेन यहाँ पे भी एक नहीं, ये सही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए वाली फीलिंग है। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द ईयर आपको डिसीजन बनाना है कि असल में अब आप क्या करना चाह रहे हैं। आया कि आप इस शख्स के साथ जिसने आपको अक्टूबर में अप्रोच किया था या जिसने आपको जुलाई में अप्रोच किया था 6 ऑफ कप्स के साथ, आया कि आप इनमें से किसी को चूज़ करना चाह रहे हैं या आप अकेले ही अभी भी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर जो है वो ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप स्टेटस को फाइनलाइज़ करने की ज़रूरत पेश आएगी और ये भी फाइनलाइज़ करना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ चलना है। एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने होंगी, 2 लोग हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स के साथ। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को बहरहाल चूज़ करना है। ये होगा टॉरस लोगों के लिए इस साल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप के हवाले से सिचुएशन। चलें जी, करियर की रीडिंग देखना मत भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।